हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो और 2026 में यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ्टर 12th क्लास 12th के बाद आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा इसी चैनल पे हमने वीडियो अपलोड किया है कि जेएनयू में कैसे आफ्टर 12th आपको एडमिशन मिलेगा, बीएचयू में कैसे मिलेगा। और इस जस्ट ये वीडियो जैसे अपलोड होगा इसके 1-2 दिन बाद आपको डीयू के ऊपर वीडियो मिल जाएगा और देन ऐसे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में भी धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। चलिए तो बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे क्लास 12th के बाद आपको यहाँ पर 2026 में एडमिशन मिलेगा। एक एक करके सारी बातें यहाँ पर बताएंगे, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, टेस्ट पेपर आपको क्या सिलेक्ट करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारी चीजें भी बताई जाएंगी। अब ये देख सकते हो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये बहुत ही पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखोगे यहाँ पर कि भारत का चौथा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है ये। इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी, ठीक है, 1887 में, तो काफ़ी पुरानी है, ब्रिटिशर्स के ज़माने की ये यूनिवर्सिटी है। और कैलकाटा, बॉम्बे और यहाँ पर मद्रास, तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ थी इससे भी पुरानी, लेकिन चौथे नंबर की सबसे पुरानी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इसका पूरा जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे इसको बनाया गया था और इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की NIRF रैंकिंग के बारे में आप जानना चाहते होंगे तो मैं ये बता दूं, पहले इसकी रैंकिंग बहुत अच्छा हुआ करती थी बट थोड़ी थोड़ी डाउन हुई है। तो अभी जो है आपको ये लगभग देखोगे टॉप 200 में, कभी कभी या टॉप 200 के बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब टॉप जो 100 की लिस्ट आती है जब आप NIRF रैंकिंग निकालोगे आज, ठीक है, 2025 का जैसे आया है, तो NIRF में आपको ना जैसे रैंकिंग देखोगे यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में तो आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसमें ये नहीं है, मतलब टॉप 100 में नहीं है, टॉप 100 से बाहर है, तो 200 या फिर 200 से हो सकता है उससे भी बाहर हो। तो अभी एग्जैक्ट रैंकिंग मुझे नहीं पता है बट हाँ यह है कि टॉप 100 में तो नहीं है, तो 100 से 200 के बीच में या 200 से 300 के बीच में पक्का ये है, ठीक है। तो ये जो है रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने बीएचयू के बारे में, जेएनयू के बारे में बात किया है, तो ऑफकोर्स बीएचयू, जेएनयू, डीयू की रैंकिंग NIRF में काफ़ी अच्छी है। AMU की रैंकिंग, ठीक है, JMI की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर रैंकिंग के मामले में देखो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अब काफ़ी पीछे हो चुकी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। लेकिन इनका कैंपस देखोगे तो कैंपस आज भी बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत ही शानदार लगता है। मैं घूमा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। बाद बाकी पढ़ाई का उतना नहीं पता है मुझे क्योंकि मैं तो यहाँ का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो लेकिन हाँ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनसे बातचीत होती रहती है। तो हाँ डाउन तो हुई है, ठीक है, जो लेगेसी थी, जो कायम था पहले, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बहुत ही फेमस हुआ करती थी और फेमस तो आज भी है, मतलब फेमस के मामले में तो फेमस तो है ही, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई हैं जो पहले से थोड़ा सा डाउन हुआ है इसकी रैंकिंग, तो वो चीज़ तो फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू द CUET UG। तो CUET UG ये 2024 का डेटा है बट यहाँ पे 2026 के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। 2026 में एग्जाम जैसे होगा तो 2026 का CUET का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर आगे। तो ये जो है कोर्सेज के बारे में बता दूं, क्योंकि देखो CUET के थ्रू एडमिशन होगा और CUET के थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपको CUET की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जम करके, ठीक है। तो आपको अगर तैयारी करना है, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो एक बढ़िया सीट लेने का, चाहे वो BHU में हो, JNU में हो, चाहे DU में हो, तो एक सीट पर आप कब्जा करना चाहते हो एक तरह से अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। BA, BSc, BCom, BLLB ये सारी कोर्सेज की तैयारी होती है। CUET में जितने कोर्सेज हैं लगभग सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब डोमेन का सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपको यहाँ पर लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे और GAT हो, सारा कुछ मिल जाएगा, ओके। और ये अभी जो है 500 का ऑफर भी चल रहा है, विंटर सेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आई होप कि आपने देखा होगा। तो 500 का अभी जो है 500 का ऑफर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 500 आपको फ्लैट डिस्काउंट अभी मिल रहा है। विंटर आपको पता है कि विंटर आ चुका है, तो जो है माहौल मतलब काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो माहौल एकदम गर्मा गर्म जो है हम लोगों ने एक ऑफर ला दिया है। तो हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे, CUET कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पर जाने के बाद ना जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, जैसे BLLB किया या जो भी किया, BCom किया, वहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई, ठीक है, बगल में 500 ऐसा समथिंग दिखेगा, तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो 500 जो यहाँ पे प्राइस आपको अभी दिख रहा है ये जो है 2999, ये घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अच्छा 2499 समथिंग कुछ होगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है। 500 का ऑफर अभी चल रहा है, तो
तो ये जरूर से इसको आप तैयारी शुरू कर सकते हो, बढ़िया मौका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो है इंपॉर्टेंट एडमिशन थ्रू, तो वही बात है कि सीयूटी के थ्रू होगा और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना है और आपको जो है कौन सा टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई स्टेप बाय स्टेप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या कह रहा है कि रजिस्टर ऑन सीयूटी यूजी 2024 पोर्टल। अभी देखो ये जो इनके बुलेटिन से मैंने उठाया, ओके, बुलेटिन से, तो यहाँ पर ये मत करना कि सर ये तो पुराना लग रहा है, नहीं भाई, अरे सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है, बदलता थोड़ी। यहाँ पे 2026 कर लो, कोई समस्या थोड़ी है, 2026 कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है स्टेप 1 रजिस्टर ऑन सीयूटी यूजी 2024 का पोर्टल जब ओपन होगा, अभी हुआ नहीं, ओके, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है, तो कहाँ से पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। एंड अपीयर फॉर एग्जाम, तो आपको तो सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा 2026 में, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, डाउनलोड स्कोर कार्ड फ्रॉम सीयूटी यूजी 2026 पोर्टल। अब 2026 में होगा तो वहाँ के पोर्टल से आप ये डाउनलोड करोगे और स्कोर कार्ड आपके अपने पास रखना है। इसके बाद क्या करें, रजिस्टर ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विथ सीयूटी यूजी रोल नंबर। तो क्या होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का अपना एक पोर्टल ओपन होगा, समर्थ पोर्टल होता है, फिर वहाँ से वहाँ पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने रोल नंबर के थ्रू, जो भी आपके पास रोल नंबर होगा सीयूटी यूजी का, उसके थ्रू। और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, फ़ोन नंबर लगता है आपका जो है यहाँ पर नेम सही देना होता है, वो तो ठीक है, नेम तो लगेगा ही, हाँ, तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना होता है, वो सब यहाँ पे करके और आप रजिस्ट्रेशन करते हो। फिर यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि ABC ID विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिनका अभी तक ABC ID नहीं बना है, तो ये बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। आप आराम से, एक एप्लीकेशन होता है डिजी लॉकर करके, वो डाउनलोड करना, वहाँ से आप ये बना सकते हो, घर बैठे फ़ोन से भी बन सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर ये जरूरत पड़ेगी तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर स्टेप 4 जो है काउंसलिंग फॉर डिजायर्ड कोर्स एंड पेमेंट। तो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना, मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे फिर उसी में हो जाता है काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगा और फिर आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस, डिजायर्ड कोर्स ये सब बताते हो, और अगर कट ऑफ में आपका नाम आ गया तो आप फिर पेमेंट करते हो, मतलब लिस्ट में अगर क्वालिफाई करते हो, क्योंकि कट ऑफ, मान लो फर्स्ट कट ऑफ 400 नंबर गया, आपका 405 नंबर है, तो आपको फी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। फी पेमेंट करोगे ऑनलाइन और देन यहाँ पर डाउनलोड फी रिसिप्ट एंड एडमिशन कार्ड, ये सब कर लोगे, और देन आपको रिपोर्ट फॉर इनरोलमेंट एट कंसर्न डिपार्टमेंट। तो ये जो है आपको एक डेट दिया जाता है कि भाई इस डेट को, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया, तो ऑफलाइन आपको एक दिन जाना पड़ता है डिपार्टमेंट में, जो भी कंसर्न फैकल्टी है डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर के आपको ये जो है करवाना होता है अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ये क्या है 10+2 अगर आप पास आउट हो तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि भाई अगर आप साइंस वाले कोर्सेज में लेना चाहते हो एडमिशन, तो आप मतलब यहाँ पे साइंस से किए रहने चाहिए, मतलब BSc करना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब होने चाहिए। हाँ, अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो तो हो सकता है आपसे इकोनॉमिक्स मांगा जाए, तो वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे अभी दिखाएंगे आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर चाहिए, ये सब आप जानते हो, कई बार बता चुका हूँ कि 50 क्वेश्चन आएंगे एक टेस्ट पेपर में, और आपको 50 में से 50 कंपलसरी होंगे, CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। ये तमाम चीज़ें हम बता चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 60 मिनट मिलता है एक पेपर सॉल्व करने के लिए। ये होता है हमारा लैंग्वेज, डोमेन और यहाँ पे GAT। अब बात करते हैं कि भाई टेस्ट पेपर क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो मोटा मोटी जो बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 3 टेस्ट पेपर आपको चुनना होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई चुन लो, एक आपको लैंग्वेज कंपलसरी है, देन यहाँ पर एक डोमेन। अब डोमेन में इनका क्या है कि जैसे साइंस वाला है, तो अगर कोई BSc में लेना चाहते हो तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब होगा। फिर यहाँ पे एक GAT है। अब मान लो कि आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में मतलब BA करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट्स आपको, तो कोई एक डोमेन आपको चुनना होता है अपना कंसर्न, जो भी आपका जिस भी कोर्स में आप लेना चाह रहे हो उसके हिसाब से। और देन यहाँ पर जो है GAT और लैंग्वेज तो कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाद बाकी मैं और डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखो, BA करना चाहते हो, BA करना चाहते हो, BA LLB करना चाहते हो, BFA, BPA, BVoc मीडिया प्रोडक्शन, BA मीडिया स्टडीज़, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA MBA करना चाहते हो, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ करना चाहते हो, तो आपको यही चुनना है। इसमें से देख लो, इंग्लिश या हिंदी में से एक कंपलसरी है, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक लेना है आपको, कोई भी एक ले सकते हो। यहाँ पे लिखा जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल स्टडीज़, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कोई भी एक लेकर के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इन सारे कोर्सेज के लिए। देन आगे देखिए और भी कोर्सेज है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में वही चीज़ है, 2 चीज़ तो कंपलसरी है, यहाँ पे बस बदल जाएगा आपका होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से कोई एक आपको लेना है।
फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के लिए क्या है, यहाँ पे देखो जैसे अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, बस डोमेन आपका थोड़ा बहुत बदलेगा, यहाँ पे अकाउंटेंसी बुक मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, बाद बाकी वो 2 चीज़ें कंपलसरी है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कोर्सेज जैसे बीएससी है तो बीएससी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब में कोई एक लेना होगा, और भी कोर्सेज हैं, फिर यहाँ पर एक और भी कोर्सेज है, नीचे देख लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये सारे कोर्सेज के बारे में आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि भाई स्टेप बाय स्टेप एडमिशन कैसे होगा, और आपका यहाँ पर जो है टेस्ट पेपर कैसे कौन कौन सा सिलेक्ट करना है। तो पहले तो डिसाइड कर लो कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ना है तो आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर ये डिसाइड आप कर पाते हो तो फिर आपको टेस्ट पेपर भी पता चल जाएगा कि भाई मुझे अगर बीए करना है तो ये वाले टेस्ट पेपर्स पढ़ने होंगे, और वो टेस्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करोगे और यहाँ पे आप एडमिशन ले लोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और पूरी चीज़ें बताई दी हैं। और अभी 500 का जो है विंटर सेल चल रहा है, तो 500 ऑफ चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, 500 फ्लैट आपको ऑफ मिलेगा अभी, ठीक है। ये प्राइस डाउन हो जाएंगे जो आपको दिख रहे हैं, ये अभी प्राइस घट करके, और देख लेना एप्लीकेशन पे जाना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे अप्लाई का एक ऐसा बना होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे, वो अप्लाई हो जाएगा और 500 प्राइस डाउन हो जाएगा। तो विंटर जो है अभी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमने जो है ऑफर दे दिया है। आप ऑफर का फायदा उठाइए। ये ऑफर 30 नवंबर तक है, 29 नवंबर तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।